ये जो बाबा लोग हैं, साधु लोग हैं, उनको इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, अध्यात्म के ऊपर चर्चा करें। तीसरी बात, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के आराध्य दैवत हैं और महाराष्ट्र के एक एक व्यक्ति के लिए वो एक भावनिक प्रश्न है। तो उनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले निश्चित तौर पर 100 बार उसको क्रॉस चेक करना चाहिए, उसको अपने आप को आश्वस्त करना चाहिए कि सही है कि गलत है। दूसरा, भरसक कोशिश करनी चाहिए शिवाजी महाराज के बारे में किसी भी प्रकार के विवादास्पद बातें न करें। तो इसलिए बाबा ने जो कहा उसकी उनको खुद उनको कहीं ना कहीं एक पश्चाताप हो रहा है, उन्होंने माफी में मांग ली और आइंदा कभी किसी ऐतिहासिक महापुरुष के बारे में, खासकर जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की है, ऐसे महापुरुष और हम सबके आराध्य देवता के बारे में कभी कुछ न बोले, ऐसा निवेदन होगा। मुझे लगता है कि एक बार जब उन्होंने माफी मांग ली है तो मुझे नहीं लगता कि इस विषय को बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता है। बाबा लोगों को हमारे इतिहास के जो महापुरुष हैं और जिनको अपने आराध्य देवता की तरफ पूजते हैं, उनके बारे में तो ज़्यादा टीका टिप्पणी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास के जो पन्ने, उन पन्नों में लाइनों के बीच बहुत सारे सच रहते हैं जो छुपे रहते हैं। तो उन लाइनों की बिटवीन द लाइन्स जो सच होते हैं उसको समझने वाले इतिहास के मर्मज्ञ हैं, इतिहास के सारे शोधकर्ता हैं। उसमें कम से कम बाबा लोग, जिनसे एक स्पिरिचुअलिज्म की उम्मीद की जाती है, जिनसे अध्यात्म और धर्म की व्याख्या करने की उम्मीद की जाती है, कम से कम इतिहास की व्याख्या करने न जाए। सबसे पहले हमारी पार्टी की भूमिका है, हमारी पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी की भूमिका और मेरी व्यक्तिगत तौर पर भूमिका है कि महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को मराठी भाषा का सम्मान करना चाहिए और हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि जब संवाद करना है तो मराठी भाषा में संवाद करें। कम से कम जो व्यावसायिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो अपने ग्राहकों के साथ, पैसेंजर के साथ मराठी में संवाद करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहें। हाँ, कोई सामने वाला व्यक्ति अगर हिंदी में ही बात कर रहा है तो ठीक है, हिंदी में बात करिए, किसी और लैंग्वेज में बात करिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर मराठी भाषा में बात करता है तो निश्चित तौर पर उसको जो प्रतिसाद दे आप मराठी भाषा में ही दे, ऐसी अपेक्षा की जाती है और इसमें हमारा विश्वास है। और इसी विश्वास को एक मूर्त रूप देने के लिए हमारे परिवहन मंत्री ने उस प्रकार का एक GR जो 2019 का है उसको फिर से लागू करने की बात कही। लेकिन उसका जो एक पक्ष तो बहुत अच्छा है, बहुत शुद्ध है, पवित्र है, उसका सब आदर करते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो थोड़ा खतरनाक है। उसमें जो बोला गया कि 1 मई से हम लोग एक टेस्ट शुरू करेंगे और टेस्ट में जो फेल हो जाएंगे उनका परमिट जब्त कर लिया जाएगा। उसमें दूसरा विषय था कि लिखित परीक्षा का टेस्ट होगा। ये दोनों बातें बड़ी आपत्तिजनक थी। और दूसरा, लिखित परीक्षा की जो बात कर रहे हैं, जो मराठी भाषिक ऑटो चालक हैं वो भी इतना कम पढ़े लिखे हैं कि शुद्ध मराठी नहीं लिख सकते, तो फिर आप गैर मराठी भाषियों से लिखित परीक्षा क्यों ले रहे हैं? ये दोनों बातों पे मंत्री जी समझ गए और उन्होंने इस पूरे विषय को 6 महीना आगे कर दिया है। आने वाले दिनों में 1 मई से वेरिफिकेशन होगा, उनके कागज पत्र चेक किए जाएंगे, लेकिन साथ साथ ऐसे ऑटो वाले जो मराठी नहीं बोल सकते उनको मराठी सिखलाने का एक अभियान शुरू होगा सरकार की तरफ से, जिसका हम सब शामिल होंगे। विदर्भ में शिवसेना को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है कि शिवसेना के विचारों को लेकर हम नगर में घुसे। शिंदे जी ने कहा है, गाँव तिथे शाखा और घर तिथे शिवसैनिक। हर घर में अपना शिवसैनिक बने, हर गांव में अपनी शाखा खुले। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जन जन के बीच जाएं, शिवसेना के विचारों का, बाला साहब जी के विचारों का प्रचार प्रसार करें और उनके जो बुनियादी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेकर के एकदम लड़ाके बहादुर की तरह लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, आने वाला 3 साल कोई चुनाव नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब ने ऐसी घोषणा की है कि अब चुनाव का कोई सीजन नहीं है, तो पूरे 3 वर्ष संगठन का सीजन रहेगा, संगठन को मजबूती प्रदान करनी। तो हम सब लोग मुंबई छोड़ के अलग अलग जिलों में जिसको जो जिम्मेदारी दी गई उस हिसाब से निकल गए। खुद शिंदे साहब हफ्ते में 3-4 दिन इंटीरियर महाराष्ट्र में रहते हैं, उनके सुपुत्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे वो पूरे मराठवाड़ा और कोल्हापुर वगैरह डिवीजन में घूम रहे हैं। तो हम सबको संगठन को बढ़ाना है। संगठन को बढ़ाने का एक ही तरीका है, अच्छे कार्यकर्ताओं को मौका दीजिए, उनको जिम्मेदारी दीजिए और जनसंपर्क करिए, जनता के बीच आइए, जनता की जो समस्याएं हैं, जनता के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को उठाइए। बाला साहब जी ने हमें सिखलाया है कि 80% समाज कारण और 20% राजकारण। मतलब शिवसेना बेसिकली समाज सेवा को प्राधान्य देती है। तो आने वाले दिनों में हम समाज सेवा, समाज के जो बुनियादी मुद्दे होंगे उन मुद्दों के ऊपर काम करेंगे और लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। वो सब तब होगा जब संगठन अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा हो।